नमो अरिहंताणं नमो सित्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशिनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित जो भाष्य त्रयम ग्रंथ दूसरा भाष्य और इस दूसरे भाष्य में गुरुवंदन भाष्य में 22 मुख्य द्वार और 492 उत्तर द्वार, उसमें 21वां द्वार है 33 प्रकार की आसाधनाएं, गुरु की 33 प्रकार की आसाधना जो आसाधना नहीं करनी है। तो वह आसाधना कौन सी है? पूर्वोपख्यासने गंता चिट्ठण निसीयणाय अमणे आलोयण पड़ी सुणने उब्बा लवणेय आलोये तह उवदंस निमंत्रण खद्धा अयणेयतः अपड़ी सुणने खद्दत्तीय तत्थ गए किम तुम तज्जाय नो सुमणे नो सरसी कहम छित्ता पर संभित्तानुठ्ठयाई कहे संथार पाए घट्टण चिट्ठुच्च समासणे आवी। तो एक गमन, गमन यानी चलना, 2 स्थ, स्थ यानी खड़े रहना, 3 निषीदन यानी बैठना, फिर आगे यानी पूर्व, बाजू में यानी पक्ष और पीछे यानी पुष्ट। तो एक पुरोगमन यानी गुरु के आगे चलना, गमन का अर्थ है चलना, स्थः का अर्थ है खड़े रहना, निषीदन का अर्थ है बैठना, एवं आगे का अर्थ है पूर्व, बाजू का अर्थ है पुष्ट और पीछे का अर्थ है पुष्ट, पूर्व पक्ष पुष्ट। अब पहले मतलब पुरोगमन आगे चलना, पक्ष गमन साथ में चलना, पुष्ट गमन पीछे चलना, पीछे का अर्थ एकदम बाजू बाजू में पीछे चलना, नजदीक नजदीक में। तो इधर पुरोगमन, पुष्टोगमन और पक्षगमन, फिर स्थ, पूरस्थ, पक्षस्थ और पुष्टस्थ, पूर्व निषीदन, पक्ष निषीदन, पुष्ट निषीदन, पूर्व गमन, पक्ष गमन, पुष्ट गमन, पूरस्थ, पक्षस्थ, पुष्टस्थ, पूर्व निषेधन, पक्ष निषेधन અને પુષ્ટ નિષેધન। पूर्वोपख्यासने तो ये 3 आसाधना हुई कि गुरु के आगे, साथ में और एकदम नजदीक में पीछे चलना, खड़े रहना और बैठना। ये 9 आसाधना हुई। 10वीं आसाधना जो है वो है आयमन, मतलब आचमन, आयमन, आचमन, आचमन का अर्थ है शुद्धि करना। तो बाहर कहीं भी गए हैं ठंडिल भूमि आदि गुरु के साथ में, तो आकर गुरु से पहले हाथ पैर आदि धो लेना, तो आचमन करना, पहले शुद्धि करना,
तो वो आचमन दोष लगता है। फिर आलोयण, यानी बाहर ठंडी लादी कहीं भी बाहर जाते हैं तो आकर इरिया वही गमड़ा गमड़ा आदि की विधि करनी होती, इसे आलोचन कहते हैं। तो आकर गुरु से पहले आलोचन कर लेना, तो वो आलोचन दोष है। आचमन यानी शुद्धि है, आलोचन यानी इरिया वह है। एक हाथ पैर धोने, पानी से धोने की बात है, और एक दूसरा जो है वो सूत्र की विधि की बात है। फिर 12वां है अपरिसुन्न, यानी अप्रतिश्रवण। अपरिसुणन, अप्रतिश्रवण यानी नहीं सुनना, ऐसा करना। रात्रि है और किसी गुरु ने, रत्नाधिक आदि ने पूछा कि कौन जाग रहा है, कुछ कार्य होगा तो जागते हुए भी नहीं जवाब देगा, तो वो अप्रतिश्रवण। फिर पुब्बा लवण, पूर्वालापन। पुब्बा लवण यानी पूर्वालापन, मतलब पहले बुला लेना। तो कोई बाहर से जो भी व्यक्ति गुरु से मिलने आए हैं, तो गुरु के पास ले जाने के बजाय स्वयं पहले बुलाकर बातचीत आदि कर लेना, करना, उनको पहले बुलाना, तो वो सब दोष जो है वो है पूर्वालापन यानी पुब्बा लवण। आलोए, आलोए, आलोए का अर्थ है आलोचन। यहां जो है पुब्बा लवण, ये सब 13, 14, 15 और 16 के आगे में सब में पूर्व शब्द जोड़ना है। 13, 14 और 15 जो है उन सब के आगे पूर्वा शब्द जोड़ना है। ये जो 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर की जो आसाधनाएं बताई है, उन चारों में पूर्व शब्द जोड़ना है। वैसे 13वीं है आलवण, मतलब आलापन। 14वीं है आलोचन, मतलब आलोचन। 15वीं जो है वो है उपदर्शन, और 16वीं जो है निमंत्रण, मतलब निमंत्रण। पर उन सब के आगे पूर्व जोड़ना है। वैसे पुब्बा लवण यानी पूर्वा लापन, पुब्बा लवण यानी पूर्वालापन, पूर्वा आलोपन। इसी तरह पूर्वालोचन, पूर्वो दर्शन या तो पूर्व प्रदर्शन और पूर्व निमंत्रण। अर्थात पुब्बा लवण, पुब्बा आलवण यानी पूर्वालापन 13वीं, तो गुरु के पास कोई भी व्यक्ति आए हैं तो वो गुरु के साथ आलापन मतलब बातचीत करेंगे पहले, किंतु उससे पहले स्वयं उनको बुलाकर, गुरु को मिलने आने वाले व्यक्ति को स्वयं बुलाकर पहले बातचीत करना, तो मतलब क्या, गुरु से पूर्व बुला लिया और गुरु से पहले उन्होंने बात की, तो उसे पूर्वालापन दोष कहते हैं। इसी तरह आलोचन, पूर्वालोचन
वैसे चौथ का नाम है पूर्वालोचन। पूर्वालोचन का मतलब होगा गोचरी जब लाते हैं तब भिक्षा आदि लेकर, गोचरी आदि लेकर जो है वो इरियाव्या की विधि करनी होती है। गोचरी लेकर आकर गुरु के समक्ष इरियाव्या की विधि करनी होती है। इसके बजाय अन्य के पास वो विधि कर लेना पहले। पूर्वालोचन मतलब कि गोचरी आदि लाकर कोई अन्य के पास जो है वो आलोचना कर लेना, यानी इरियाव्या की विधि कर लेना। फिर उपदर्शन मतलब दर्शन, उपदर्शन, प्रदर्शन, दिखाना। पूर्वा प्रदर्शन तो गोचरी आदि लाकर पहले गुरु को दिखानी होती है, इसके बजाय अन्य को पहले दिखा देना। और 16वां है पूर्वा निमंत्रण। पूर्व निमंत्रण यानी गोत्री आदि कोई भी कार्य है उसमें सबसे पहले गुरु को निमंत्रण देना है, गुरु को आमंत्रण देना है, गुरु को बुलाना होता है। और उसके बजाय गोचरी आदि लाकर गुरु को निमंत्रण देने के बजाय अन्य किसी को पहले निमंत्रण देना तो पूर्वा निमंत्रण दोष लगता है। तो इस तरह पूर्वालवण, पूर्वालोए, पूर्वावदंसण, पूर्वा निमंत्रण। खद्द 17वां दोष है खद्द दोष। तो खद्द दोष जो है वो गोचरी लाने के बाद जो भी अच्छा आहार है, पौष्टिक आहार आदि है, वो सब आहार गुरु के योग्य जो आहार है वो सबसे पहले गुरु आदि को देना होता है। और गुरु जो चाहे उस तरह उस गोचरी का वितरण करते हैं, किंतु गुरु को बिना पूछे उनको जैसे ठीक लगे उस तरह सबको दे देना, तो उसे बोलेंगे खद्द दोष। जो कि कई जगह पर खद्द दोष का अलग भी अर्थ किया है। तो गाथा में खद्दायण और खद्द ऐसे 2 बार शब्द नहीं दिए, फिर भी पहली का 17वीं का नाम है खद्द और 18वां दोष है खद्दा ईयण। अर्थात 18वीं आसना जो है एक है खद्द दोष और दूसरा है खद्दादन। खद्दादन 18वां दोष है खद्दादन यानी खद्दायण। तो खद्दादन यानी क्या, तो कि आचार्य रत्नादि आदि गुरु आदि जो है उनके लिए उत्तम आदि आहार देने के बजाय ये सब स्वयं ले ले और जो बाकी जैसा तैसा बचा है वो गुरु को दे। तो खद्दा ईयण पहले में क्या है खद्द में कि वो अच्छा आहार गुरु को बिना पूछे ही स्वयं वितरण कर देना, वो खद्द दोष है। और खद्दादन यानी गुरु को अच्छा आहार नहीं देना, स्वयं अच्छा लेना, गुरु को अच्छा नहीं देना, वो खद्दादन है।
या तो भिक्षा में लाए हुए आहार में से थोड़ा बहुत देकर बाकी का स्वयं खा लेना, उससे खद्दा दन दोष कहते। 19वां दोष है अपरिसुण्ण, मतलब अप्रतिश्रवण। तो पहले भी अपरिसुण आया, मतलब ये जो 10वां दोष था 11वां अपडिसुणन, तो 19 का नाम भी यही है अप्रतिश्रवण। तो वो अप्रतिश्रवण और ये प्रतिप्रवण श्रवण में क्या है? तो पूर्व में जो है वो रात्रि संबंधी बात बताई है कि उस संबंधी कि गुरु पूछे कोई जाग रहा है या नहीं, तो तब नहीं जवाब देना, तो वो प्रतिश्रवण रात्रि वाला। और ये अपड़ी सुनने का अर्थ है गुरु कभी भी दिन में भी कुछ भी पूछे बोले, आचार्य की आवाज आदि सुनाई दे, फिर भी प्रत्युत्तर आदि नहीं देना, तो वो अप्रतिश्रवण। एक दिन संबंधी है और एक रात संबंधी है, दोनों अलग अलग। यानी दिन में आचार्य कुछ भी बुलाए तो नहीं सुने, जवाब न दे, ऐसा करना। तो एक दिन का और एक रात का यही अलग अलग है, बाकी दोनों के अर्थ सेम है। 20वां है खद्दंती। 20वां है खद्दंती, अर्थात खद्द भाषण। पहला खद्द जो है वो भोजन जो है वो गुरु के बिना पूछे कि अच्छा अच्छा भोजन बांट देना, वो है। फिर खद्दा दन जो है उनका मतलब यह है कि थोड़ा गुरु को दे देना और स्वयं अच्छा ले लेना, या तो गुरु को अच्छा नहीं देना और स्वयं अच्छा लेना, वो। यहां खद्द जो दोष है खद्दंती, वो है भाषा संबंधी दोष। वो खाना संबंधी 2 दोष थे, यहाँ भाषा संबंधी। यानी रत्नाधिक आदि गुरु आदि कोई भी कुछ भी कहे तो उनके साथ में कर्कश, तीखे, कड़वे आदि आवाज में बोलना, भाषा में बोलना। कर्कश और तीखी भाषा में गुरु के साथ बोलना, उससे बोलेंगे खद्द भाषण। यानी खद्द कठिन, कर्कश, बड़े आवाज में गुरु के साथ बोलना, यानी वडील के साथ, गुरु के साथ, आचार्य के साथ, रत्नाधिक के साथ बड़ी बड़ी आवाज में जोर जोर से बोलना, कर्कश भाषा में बोलना। गुरु के साथ माधुर्य से, नम्रता से, मीठी वाणी से और धीरे से बोलना चाहिए, किंतु उसकी जगह बड़ी आवाज से, तीखी आवाज से, कर्कश आवाज से, कठोर आवाज से बोलना। 21वां तथ्य गयो, अर्थात तत्रगत। गुरु आदि कोई भी बुलाए तो जैसे ही गुरु बुलाए तो खड़े होकर वहां जाकर हाथ जोड़कर क्या काम है आदि बोलना चाहिए। गुरु कुछ भी पूछे तो वहां जाकर उनके पास में जाकर बड़े विनम्रता से उत्तर देना चाहिए। उसके बजाय गुरु कुछ भी पूछे तो दूर अपने आसन पर बैठे बैठे वहां से ही जवाब देना, तत्रगत। जहां बैठे वहां बैठे बैठे ही जवाब दे देते हैं। वैसे गुरु कुछ भी बोला है तो मत्थेण उन्दामी ऐसा बोल के तुरंत वहां जाना चाहिए और फिर आसन पर उठकर वहां जाकर गुरु जो कहे वह सुनना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। उसके बजाय गुरु जो भी जवाब कुछ भी पूछ रहे हैं तो वहां अपनी जगह पर ही बैठे बैठे, खड़े खड़े वहीं से ही जवाब देना, तो वो है तत्रगत दोष। फिर 22वां है किम। किम भाषण, यानी गुरु जब भी कुछ कहे तब वहां जाकर क्या आज्ञा है गुरुदेव आदि बोलना चाहिए। इसके बजाय गुरु कुछ भी बोल रहे हैं तो बुलाने पर क्या है, क्यों काम है, कहो आदि
प्रश्न करना। वास्तव में तुरंत वहां जाकर मत्थेण नाम बोलकर गुरु जो भी कहे वो पूरी बात सुननी चाहिए। उसकी बजाय गुरु कुछ भी कहे, हाँ क्या है, वैसा दूर से शू छे, क्या है, क्यों बुला रहे हैं, वो सब बोलना। उसे बोलेंगे किम भाषण। फिर तुम भाषण, तम हम, यानी तुम भाषण। मैंने रत्नाधिक गुरु वडील आदि कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, तो उनको उत्तर देने के लिए या तो उनको बुलाने के लिए हे भगवंत, हे पूज्य, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हे महात्मा आदि बोलना चाहिए। इसकी बजाय उनको भी तू आदि बोले तो उसे बोलेंगे तुम भाषण। फिर तज्जात भाषण, तज्जाय यानी तज्जात भाषण, यानी गुरु के सामने गुरु को भी वैसा ही जवाब दे देना, उसे तज्जात भाषण कहेंगे। यानी गुरु जिन शब्दों की बात करेंगे वही पुनः शब्द उनके सामने सुनाएंगे। यानी गुरु ने जो कहा वही बात गुरु को सुनाएंगे, उसे बोलेंगे तज्जात भाषण। जैसे वडील ने, गुरु ने ऐसे कहा कि भाई तू बीमार की सेवा क्यों नहीं कर रहा है, बीमार की सेवा करनी चाहिए, तुम प्रमादी हो, प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा। दे जैसे वडील ने, आचार्य ने, शिष्य ने, रत्नाधिक ने, आदि ने कोई साधु को कहा कि प्रमाद नहीं करना, तुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए, बीमार की सेवा करनी चाहिए, क्यों नहीं सेवा करता है, बीमार की सेवा हो तो भक्त है, धर्म है, तो वही बात गुरु के सामने दोहराएगा। तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं, बीमार की सेवा करना धर्म है, आप क्यों नहीं करते, आप क्यों आलस करते हैं, आपको भी इसमें आलस होती है, ऐसा बोलना। मतलब जो बात गुरु ने की वही बात गुरु को वापस सुनाना, उसे बोलेंगे तज्जात भाषण। मतलब आप क्यों नहीं कर रहे हो। हमें भी अभी शायद सभी बालक, घर के सभी छोटे बड़े, वो भी कोई भी बात में यही बोलते हैं। जैसे कोई हम कहते हैं तो आप तो नहीं करते हो, आप क्यों नहीं करते हो, उसी तरह वो कहना, तो वो तज्जात भाषण है। फिर 25वीं आसाद है नो सुमन। नो सुमन यानी अच्छा मन नहीं होना, मन में अच्छा ही नहीं होना। अर्थात गुरु कथा आदि कोई भी कहे तो सुन के अच्छा लगा, आनंद आया, ऐसा व्यक्त करना चाहिए। गुरु के वचन जब भी मिले, कोई भी गुरु प्रवचन में कहे, शिक्षा में कहे, कथा में कहे, तो गुरु की वाणी अमृत वाणी समझकर उनको सुनकर प्रसन्न होना चाहिए और सामने गुरु को कहना चाहिए कि धन्य वाणी, उपकार किया, बहुत अच्छी बात की गुरुदेव आपने, ये सब कहना चाहिए। मतलब गुरुदेव की अनुमोदना, प्रशंसा, कृपा आदि मानना चाहिए। उनकी बजाय नो सुमन यानी वो सुनकर उस मन बिगाड़ना, मुंह बिगाड़ना, उसे बोलेंगे नो सुमन दोष। नो सुमन। गुरु कथा कहते हैं तो आप श्री ये बहुत अच्छी बात की, गुरुदेव आपने अमृत वाणी सुनी, धन्य वाणी, हम धन्य हो गए, बहुत उत्तम बात की आदि अनुमोदन, प्रशंसा, आनंद के शब्द बोलना चाहिए। उसके बजाय ईर्ष्या भाव, मन में दुख आदि होना, मन बिगाड़ना, मुंह बिगाड़ना, ये क्या बोल रहे हैं बार बार आदि करना, उसे बोलेंगे नो सुमरना। यानी गुरु की वाणी अहोभाव से, उल्लास से, आनंद से, आश्चर्य से सुनना चाहिए एवं तुरंत अनुमोदना भी करनी चाहिए। 26वीं असाधना नो सरसी, नो स्मरण, नो स्मरण दोष।
यानी गुरु व्याख्यान कथा आदि कुछ भी कह रहे हैं या बातचीत किसी से कर रहे हैं, तो समझो कि कोई कथा है या कोई वार्ता है, कोई दृष्टांत है, कोई चरित्र है, वो गुरु जो है उसमें कुछ कथा के नाम, कुछ पात्र के नाम आदि याद नहीं रहे और ऐसे ही बोल दिया, तो जब गुरु व्याख्यान आदि कहते हैं तब शिष्य बीच में कहेगा आपको याद नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, ये है, ये कथा उस प्रकार नहीं, इस प्रकार है। यदि गुरु को सबके बीच में कहेगा आपको याद नहीं, ये गलत है, वो नो स्मरण दोष लगेगा। कदाचित कुछ भूल भी है तो कथा के बाद में भी कह सकते हैं। नो स्मरण दोष यानी गुरु धर्म कथा कहते तब इनका अर्थ ये नहीं, ये कथा इस प्रकार नहीं आदि, आपको गुरुदेव याद नहीं, आपको स्मरण नहीं, ऐसा बोलना, और नो स्मरण दोष। फिर कहम्ण चित्ता अर्थात कथा छेद, कथा का छेद करना, व्याख्यान का भंग करना। तो जब गुरु कोई भी बात कथा आदि कह रहे हैं तो उस चालू कथा में, चालू व्याख्यान के बीच में ये जो है, पहले में क्या बताया, ये भूल है, आपको याद नहीं, वो बोलना अनोस्मरण। फिर आगे बोलना कि चलो ये कथा मैं अब कहूंगा, ऐसा कह के गुरु की कथा का छेद कर देना। मैं अब आपको अच्छी तरह समझाऊंगा ये कथा, तो उसे बोला कि कथा छेद। 28वां दोष है परिसंभितता यानी परिच्छेद भेद, सभा भेद दोष। सभा परिषदा समूह बैठे हैं और गुरु प्रवचन आदि दे रहे हैं, तन्मय से सभी सुन रहे हैं, तब आकर बोलना अब कितना प्रवचन लंबा करोगे, अब गोचरी का या तो ये समय पुरसी का आदि का समय हो गया है, अब कथा बंद कीजिए, ऐसा कह के व्याख्यान आदि को बंद कराना, सभा आदि का छेद करना, ऊपर संबितता दोष। 19वां है अनुठ्ठियाई कहे अर्थात अनुत्थित कथा, अर्थात गुरु जी ने प्रवचन में जो कथा आदि कही है, जो बात आदि कही है, अभी सभा बैठी है, गुरु ने प्रवचन कर दिया, तो गुरु ने जो प्रवचन किया था उसमें जो कथा वो बात कही थी, उस बात को विस्तृत से, अलग रूप से, विस्तार से अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, यानी मैं गुरु से भी अच्छी तरह से कथा जानता हूँ, अच्छी तरह से पदार्थ जानता हूँ, ये दिखाने के लिए, उससे विस्तृत से होशियारी दिखाने के लिए वो कथा फिर से कहना, लंबा कर, बढ़ा चढ़ा कर, तो उसे बोलेंगे अनुत्थित कथा, अनुठ्ठियाई कहा। 30वां है संथार पाए घट्टण अर्थात गुरु की जो संथारा, शैया आदि है, आसन आदि है, उसको बिना अनुमति से छूना आदि भी नहीं चाहिए, तो उसको पैर आदि लगाना, मतलब उसको पैर लगाना। और पैर आदि लगे तो भी क्षमा आदि नहीं मांगना। और संथार पाए घट्टण यानी संथार पाद घट्टण, गुरु के संथारे आदि को पग आदि लगाना, लग जाना आदि। गुरु जैसे पूज्य है उस तरह गुरु के उपकरण भी पूजनीय होते हैं।
तो उन्हें भी पैर आदि नहीं लगाना है। फिर 33वां जो है चिट्ठ उच्चासन समासन, यानी गुरु के संथारे आसन आदि के ऊपर सोना बैठना आदि, उसके उपलक्षण से संथारे के कोई भी उपकरण का उपयोग आदि करना। देखिए, गुरु ने छुट्टी दी है, गुरु ने स्वयं कहा ये उपकरण तू वापर, तो वो बात अलग है, नहीं दी है तो ये दोष है। तो चिट्ठ दोष, संथारावस्थन यानी संथार पाए घट्टण, यानी कोई भी गुरु के उपकरण जो है, संथारा है, आसन है एवं कोई भी उपकरण है, उसको पैर आदि लगाना। पैर के उपलक्षण है पैर, थूक आदि सब कुछ लगाना। फिर चिट्ठ यानी वो जो गुरु के उपकरण है, संथारा आदि, उसके ऊपर बैठना सोना, उनका उपयोग करना बिना रजा के बिना पूछे, वो चिट्ठ दोष है। उच्चासन यानी गुरु के सन्मुख, गुरु से ऊंचे आसन पर बैठना, उस ऊंचे आसन के ऊपर से एक ऊपर, वो भी ऊंचा आसन बोलेंगे, उस तरह गुरु से भी ज्यादा कीमत वाली चीज आदि आसन आदि वापरना, उसे भी उच्चासन बोलेंगे। समासन यानी गुरु के समान बैठना, गुरु के समक्ष गुरु के समान बैठना। तो इस प्रकार ये 33 प्रकार की आसाधना हुई। इन 33 प्रकार की आसाधना जो है, तो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए 33 आसाधना को छोड़ना चाहिए। इस 33 में से एक भी भूल न हो जाए, इसकी हमें तकेदारी रखनी चाहिए। तो रत्नत्रयी की आराधना सुगम होती है और दर्शन ज्ञान चारित्र की ज्यादा से ज्यादा शुद्धि होती है और मुक्ति नजदीक होती है। ये जो है सब आसाधना 33 आसाधना का वर्णन किया, किंतु गुरु आदि को पैर लगाना, गुरु आदि को थूक लगाना, गुरु की आज्ञा नहीं मानना, वो सब गुरु की आसाधना में आता है। इस तरह यह बात बताइए। अब जो बता रहे हैं वो सुबह और शाम दोनों टाइम लघु प्रतिक्रमण की विधि बता रहे हैं 22वें द्वार में। तो यहां प्रतिक्रमण की विधि क्यों बता रहे हैं? तो गुरु वंदन तो 3 प्रकार के ही है। एक मत्थ एण वंदामी वाला सबसे छोटा वंदन, लघु गुरु वंदन, जगन्य गुरु वंदन जिसको फिटा वंदन कहते हैं, फिर स्तोक वंदन यानी थोड़ा मध्यम छोटा वंदन, पंचांग प्रणिपात सूत्र बोल के जो किए जाते हैं, और सबसे बड़ा वंदन यानी वांदना वाला जो वंदन बता करते हैं वो रायमोपत्ति आदि में हम जो करते हैं वो। अब यहां सुबह और शाम को लघु प्रतिक्रमण की विधि बता रहे हैं, सुबह के लघु प्रतिक्रमण की विधि एवं शाम के लघु प्रतिक्रमण की विधि। और इन लघु प्रतिक्रमण को बृहद गुरु वंदन भी बोला जाता है। मतलब एक गुरुवंदन नहीं है तो इन्हें बृहद गुरुवंदन क्यों बोला जाएगा? तो कि प्रतिक्रमण की जगह पर ये विधि कर सकते हैं और इनमें 3 बार गुरुवंदन आते हैं। यानी गुरुवंदन का महत्व कितना है? वैसे बड़े प्रतिक्रमण में तो गुरुवंदन आता ही है वंदना वाला, किंतु ये लघु प्रतिक्रमण दोनों टाइम के प्रतिक्रमण में भी गुरुवंदन 3 बार आता है, इसलिए उसको बृहद गुरुवंदन भी बोल सकते हैं। तो लघु प्रतिक्रमण की विधि क्यों बता रहे हैं? तो कि लघु प्रतिक्रमण विधि इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हर रोज प्रतिक्रमण करने का नियम वाला है, मतलब हर रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण है और उसको नियम है, बिना प्रतिक्रमण के वो नहीं रह सकता है, तो कभी कहीं ऐसा भी बनता है कि कहीं संयोग, कभी समय, कभी साधन का अभाव हो सकता है,
यानी ऐसी कोई घटना हो सकती है कि जब प्रतिक्रमण के उपकरण आदि न मिले, उतना समय आदि न मिले, या तो ऐसा संयोग नहीं हो सकता है कि वो कर सके। जैसे हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है या हॉस्पिटल में दाखिल हुआ उसकी किसी की सेवा में गया है, ऐसे कोई भी कारण हो कि जिस कारण से कितना भी प्रयत्न करे फिर भी वो जैसे सामायिक लेके चरवाला मुक्ति पीति आदि लेके 48 मिनट तक हर रोज करता है उस तरह प्रतिक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसा यदि प्रसंग आन पड़ा है तो हर रोज प्रतिक्रमण करने वाले जीव को ये 2 प्रकार की विधि बताई, वो विधि से भी वो प्रतिक्रमण कर सकता है। किंतु आलस के कारण, प्रमाद के कारण जल्दी जल्दी ये प्रतिक्रमण पूर्ण करके दूसरे मौज शौक के कारण ये विधि नहीं हो सकती। हर रोज जिनको प्रतिक्रमण का नियम है कि मैं हर रोज प्रतिक्रमण करता हूं, अब समझो कि ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि वहां उपकरण, समय या संयोग आदि का अभाव हो गया, तो ये प्रतिक्रमण हो सकता है। सुबह में उसकी विधि ऐसे करनी है लघु प्रतिक्रमण की, और शाम की तो सुबह की लघु प्रतिक्रमण की विधि 38वीं गाथा में बताई है, शाम की लघु प्रतिक्रमण की विधि 39वीं गाथा में बताई है। तो कहा है कैसे करना है? इरिया कुसुमिणी सग्गो ची वंदन पुत्ती वंदनालोयम वंदन खामण वंदन संवर चौशोभ दुसज्जाओ। यानी श्रावक को दिन में क्या करना होता है? 6 आवश्यक अवश्य करना होता है। तो इसमें टूंक में, संक्षेप में प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक आ जाता है विस्तृत से, किंतु यहाँ टूंक में जो प्रतिक्रमण की विधि बताई उसमें भी 6 आवश्यक बता दिए हैं। तो इस तरह करना है कि प्रातः काल के प्रतिक्रमण करने के नियम होने पर भी जो श्रावक प्रतिक्रमण की सामग्री के अभाव से, शक्ति के अभाव से प्रतिक्रमण न कर सके, तो वो उनके भाव खंडित न हो जाए, इसलिए वो कम से कम यहां जो बृहद गुरुवंदन तथा लघु प्रतिक्रमण बताया है उसकी विधि कर सकता है, और उनका फल उन्हें प्रतिक्रमण के बराबर ही मिलता है। तो इस गाथा में सबसे पहले इरियावहिया करनी है, यानी सर्वप्रथम गुरु के पास जाकर, आतो स्थापना के पास इरियावहिया यानी खमाशना इरियावहिया तत्स उत्तरी अन्नथ एक लोगस का एक लोगस, इसे हम इरियावहिया करते हैं ना। तो इस विधि को हम इरियावहिया बोलते हैं। तो सबसे पहले इरियावहिया करना है। इरियावहिया के बाद कायोत्सर्ग करना है। कुसुमणि दूषिमण जो कायोत्सर्ग कर दे वो कायोत्सर्ग कर लेना है। सुबह की प्रतिक्रमण में छोटी विधि, लघु प्रतिक्रमण विधि क्या है? तो सबसे पहले इरियावहिया करना है, फिर कुस्वप्न और दुस्वप्न का जो कायोत्सर्ग है वो करना है। कुस्वप्न जिसमें राग की परिणति ज्यादा है, भोग की परिणति ज्यादा है, यानी पैथुन परिणति, स्त्री भोग और राग जन्य जो स्वप्न है उसे कुस्वप्न बोलेंगे, और द्वेष जन्य जो स्वप्न है उसे दुस्वप्न बोलेंगे। तो कुस्वप्न और दुस्वप्न का कायोत्सर्ग करना है। फिर आदेश मांगकर जग चिंतामणि का चैत्यवंदन करना है, यानी जग चिंतामणि से लेकर जय विराय तक का वो चैत्यवंदन करना है। फिर खमासन देकर मुपत्ति का परिलेहन करना है। तो ऐसे अवसर में मुपत्ति नहीं है तो कि सामान्य से हम सामयिक प्रतिक्रमण में मुपत्ति का उपयोग करते हैं, किंतु जब जब भी श्रावक आदि को बोलना है तो मुख के सामने मुपत्ति बिना प्रतिक्रमण भी रखनी चाहिए, या तो रुमाल रखना चाहिए। तो तब वो रुमाल जो है उनको भी मुपत्ति की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में जब नहीं है तब तो उनको मुपत्ति का परिलेहन करना है। फिर द्वादशावर्त वंदन यानी 2 बार वंदना देना है। तो सुबह लघु प्रतिक्रमण विधि में इरियावहिया, कायोत्सर्ग, चैत्यवंदन,
मुहपत्ती, 2 वांदने, मतलब यहाँ द्वादशावर्त वंदन एक बार आ गया। फिर वांदना करके आलोचना सूत्र लेना है। आलोचना यानी इच्छा कारण संधि रायम आलो, वो सूत्र बोलना है, जिनको लघु प्रतिक्रमण सूत्र बोला जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिक्रमण की बात ही बताई है ना, तो वो लघु प्रतिक्रमण सूत्र उनको बोला जाता है। तो वो सूत्र बोलना है। कौन सा? इच्छा मी ठामी, जिसे हम बोलते हैं इच्छा कारण संधि राय आलो, सुबह है इसलिए राय बता देवसी आलो बोलेंगे। इच्छम आलो में जो राय हो यार को, वो सूत्र बोलना है। फिर वापस द्वादशावर्त वंदन यानी 2 बार वंदना देना है, दूसरी बार वंदन आया। फिर अभुट्टियो खामना है, और फिर वापस 2 बार वंदना देना है, तीसरी बार वंदना आया। फिर संवर यानी पचखाण करना है, और फिर 4 थोभ वंदन यानी जो 4 खमासना देते हैं ना, वो भगवान हम आचार्य हम उपाध्याय हम सर्वसाधु, और फिर स्वाध्याय के 2 आदेश मांगना है। तो इसे बोलेंगे लघु प्रतिक्रमण। तो इस देखिए लघु प्रतिक्रमण में भी 3 बार ये गुरुवंदन की विधि बताई, यानी उसको बृहद गुरुवंदन बोल सकते हैं। इरियावह्यम, कायोत्सर्ग, चैत्यवंदना, मुहपत्ती, वांदना, आलोचना, वांदना, खामणा, वांदना, पचखाण, 4 खमासना, स्वाध्याय के 2 आदेश। तो ये हो गई लघु प्रतिक्रमण की विधि। यानी किसी कारणसर, कोई कारणसर हर रोज प्रतिक्रमण करने वाले जीव को यदि शक्ति नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमारी आदि है, 48 मिनट तक नहीं है, 10-15 मिनट की स्वस्थता है, ये सब परिस्थिति आन पड़ी है, तो ये प्रतिक्रमण करते हैं। फिर शाम की लघु प्रतिक्रमण की विधि, इरियाची वंदन पुत्ती, वंदन चरिम वंदना लोयम, वंदन खामण चौशोभ, दिवसुच सग्गो दुसज्जाओ। अर्थात शाम के प्रतिक्रमण की विधि तो कि इरिया वहिया, चैत्य वंदना, यह चैत्य वंदना कोई भी, जगत चिंतामणि नहीं, कोई भी चैत्य वंदना, मुहपत्ती, वांदना, दिवसचर्यम का पचखाण, फिर से वांदना, आलोचना यानी देवसीओ यार को सूत्र, फिर वांदना, फिर खामणा, फिर 4 खमासना, फिर देवसीय पायचित्त का कायोत्सर्ग, और फिर 2 स्वाध्याय का आदेश। इस तरह यहां भी 12 पॉइंट है, उसमें भी 3 बार गुरुवंदन आए, तो इसलिए उसको बृहद गुरुवंदन भी कह सकते हैं। तो सुबह और शाम दोनों बार लघु प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है उनकी विधि बताई। यहां कहते हैं कि इस प्रकार एयम की कम्मम विहि झुंझुनता चरण कर्ण माउत्ता साहु खवंती कम्मम अणेग भव संचय मणंतम। इस प्रकार विधि पूर्वक गुरुवंदन आदि करने वाला, विधि पूर्वक गुरुवंदन यानी आदि यानी वांदना आदि जो गुरुवंदन बताया है ऊपर, या तो कोई भी गुरुवंदन में 33 आसाधना नहीं करे, 32 दोष नहीं लगाए आदि सब विधि पूर्वक गुरुवंदन करने वाला, चरण सित्री और कर्ण सित्र के उपयोग वाला, यानी चारित्र के जो 70 नियम है आदि उन सब का पालन आदि करने वाला साधु क्या करता है, तो अनंता भवों से जो कर्म बांधे उनका क्षय कर देता है। चरण चित्री क्या है, कर्ण चित्री क्या है, वो गुरुवंदन भाष्य का विषय नहीं है, वो जो है वो प्रवचन सारोद्धार आदि में आता है, जिनकी विचारणा भी कभी और पाठ में करेंगे। तो कहा इस प्रकार गुरुवंदन विधि पूर्वक करने वाला जीव और चारित्र पालन करने वाला जीव अनंत भवों के कर्म दूर करता है। और फिर कहते अपमयी वव्व बोहत्थम भाष्यम विवर्य जमिहम है तम सोहंतु गिहत्ता अणभिनिवेशी अमच्छरिणो। अल्प बुद्धि वाले भव्य जीवों के लिए मैंने जो कुछ कहा इसमें कोई विपरीत
आ गया हो तो कदाग्रह व ईर्ष्या से रहित ऐसे गीतार्थ महापुरुष सुधार ले, अर्थात इसमें कोई भी क्षति रही गई हो तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म देता हूं, ऐसे देवेंद्र सूरी महाराजा कहते हैं। इस प्रकार यह 22 द्वार पूर्ण होते हैं। यहां 2 द्वार में अर्थात जब ये 6 प्रश्न गुरु के और 6 जवाब गुरु के और 6 प्रश्न शिष्य के बताए में कोई विस्तृतता बताई थी। वो सामान्य से 6 प्रश्न और जवाब की बात हुई, किंतु तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी बताया है, उनकी विचारणा भी हम करेंगे। और वही बात आगे के 1 द्वार में भी बताई थी कि ये 2 द्वार में कुछ विस्तृतता बताई थी, जो बाकी है उनकी विचारणा कल के पाठ में करेंगे। जैसे शिष्य के प्रश्न और गुरु के प्रश्न में ये बात बताई थी, गुरु के जवाब में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि से बताया था, उसी प्रकार जो 25 आवश्यक बताए थे उनमें भी ये बात बताई थी। तो इस पुस्तक में जो 25 आवश्यक वाला पाठ है वो गुरु के जवाब वाला और शिष्य के प्रश्न वाला जो पाठ है वो तीनों द्वार सभी को देख के आने हैं, उन पर आगे की विचारणा करेंगे।